सीतापुर जेल में आजम खान से क्यों मिले अब्दुल्ला? अब्दुल्ला की चोटी कटी, क्या शपथ ली? सीतापुर में मुलाकात, रामपुर से बगावत का ऐलान। 17 महीने तक एक पिता अपने बेटे से दूर रहा। हर पल, हर घंटा, हर दिन बेटे से एक मुलाकात के लिए जेल में तड़पता रहा। जेल की एकांत कोठरी में इंतजार करता रहा और हर पल ये सोचता रहा कि जिस व्यक्ति को उसने सिर आंखों पर बैठाया, उत्तर प्रदेश का सिरमौर बनाया, जब बुरा वक्त आया तब उस शख्स ने ही साथ छोड़ दिया। जिस आग में पिता आजम खान सीतापुर जेल में जल रहे हैं, उसी आग में हरदोई जेल में जल रहे थे पुत्र अब्दुल्ला आजम। हर पल ये सोचते हुए बीतता रहा कि कैसे जेल से बाहर निकलें और जिन्होंने जानबूझकर उन्हें जेल में डलवाया, बुरे वक्त में जिन्होंने साथ छोड़ दिया, उनसे कैसे बदला लिया जाए। और जेल में ही अब्दुल्ला आजम ने एक प्रण लिया। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इसी साल 25 फरवरी की है। अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से बाहर निकले, लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और सिर पर लंबी चोटी। और दूसरी तस्वीर है सीतापुर जेल के बाहर की तस्वीर, जो हाल ही में ली गई। इस तस्वीर में अब्दुल्ला आजम की चोटी कट चुकी है। अब्दुल्ला की चोटी कटी, अखिलेश की टेंशन बढ़ी। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने चोटी बड़ी की थी। ये प्रण लिया था कि आजम परिवार का साथ न देने वाली समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब तक बड़ा ऐलान नहीं कर देंगे, जब तक समाजवादी पार्टी को धूल में मिटाने का काम नहीं कर देंगे, तब तक चोटी नहीं कटवाएंगे। लेकिन सीतापुर जेल से अब्दुल्ला आजम जब बाहर निकले तो चोटी कटी हुई थी। ये कटी हुई चोटी ही संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार हो चुका है और ईद की नमाज के बाद अब्दुल्ला आजम रामपुर में बगावत का ऐलान कर देंगे। अब तक समाजवादी पार्टी आजम खान की बदौलत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को साधने में सफल रही है। लेकिन अब आजम और अब्दुल्ला की सीतापुर जेल में मीटिंग के बाद अखिलेश यादव भी परेशान हैं। चंद्रशेखर से हाथ मिलाएंगे आजम, बुआ भतीजा परेशान। आजम खान ने बीते 4 महीने में 2 ही मीटिंग की हैं। एक मीटिंग 21 नवंबर 2024 को हुई, जिसमें आजम खान की मुलाकात आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर से हुई, और दूसरी मुलाकात 28 मार्च 2025 को हुई, जिसमें आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से मिले। चंद्रशेखर ने जिस तरह मायावती और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति खत्म करने का प्रण लिया है, ठीक वैसा ही प्रण अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिया है। मायावती से दलित वोट खिसक रहा है और कुंदर की सीट पर बीजेपी की जीत के बाद अखिलेश की भी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बीते नवंबर में यूपी की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में बीएसपी को सिर्फ 7% वोट मिला। वहीं कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम होने के बावजूद बीजेपी करीब 1.5 लाख वोट से जीत गई। अब चंद्रशेखर का लगातार आजम खान परिवार के समर्थन में बयान देना और अब्दुल्ला आजम का जेल में पिता से मुलाकात करना सीधा संकेत दे रहा है कि पश्चिमी यूपी में मायावती के दलित मुस्लिम और अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने जा रही है। मुस्लिम वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी आजम खान और अब्दुल्ला आजम निभाएंगे, जबकि दलित वोटर्स को चंद्रशेखर साथ लाएंगे और 2027 में डीएम समीकरण मिलकर मायावती और अखिलेश की नींद उड़ाएंगे। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।